तो कैसे हो? वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी कोप सविता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे यूपी कांस्टेबल के यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस का क्या पैटर्न, किस तरह से हम टाइम टेबल सेट करें। तो आज बात करते हैं हम। इससे पहले शुरू करने से पहले वीडियो एक बात कहूंगी दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों अरे कहना क्या चाहते हो? बेल आइकन को दबा दे जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट के बारे में। कैसे हो मित्रों? बात करते हैं आज यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के बारे में। देखो मैं अपने तरीके का पैटर्न बताऊंगी, जैसे आप चाहते हैं। आप बोलते हो ना कि दीदी आप अपने पैटर्न को बताइए, आपने किस तरह से किया, कैसे नहीं किया, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। मेरा ऐसा रहा, जब मेरा एग्जाम हुआ दोस्तों, तो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाया था। मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाया और ना मेरे पास फोन था। बस ये था जो बुक वगैरह होती हैं, जैसे कि हमारे पास लूसेंट की बुक थी, पहले छोटी बुक आती थी शॉर्ट में, तो उससे मैं जीके पढ़ती थी। और जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि इस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में भी नहीं जानती थी कि उसको किस तरह से तैयार करते हैं। जो कोचिंग सेंटर पे जैसे लिखवाए जाते हैं 10 से 5 क्वेश्चन, बस उन्हीं रिपीट करना होता था। दोस्तों मैंने अपनी पढ़ाई का जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी कि मुझे जो हम कोचिंग का पढ़ते हैं उसका मुझे अपने रास्ते में मैं तैयार करती थी। जैसे कि अगर मुझे कोचिंग पे कुछ चीज मिली याद करने के लिए कि कल ये वाला जीके हम सुनेंगे, तो मैं उस जीके को या उस पढ़ने जो याद करने की चीजें होती थी, जैसे जीके है, तो मैं उनका जीके, उनका जो जो पढ़ाया होता था, टीचर का जीके जो टीचर का काम होता था सारे टीचरों का कि हाँ उन्होंने ये पढ़ाया और वो कल ये पूछेंगे, तो उनका मैं अलग रखती थी। सेंटर के चैप्टर वाइज में ऐसा लगती थी कि आज जैसे मुझे मुगल काल चलाना है, तो मैंने वो मेरे सेंटर की थी कि मैं मुगल, मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी नहीं थे और ना मेरे पास फोन था, तो मुझे ऐसा मुश्किल भी, मुझे इतना नीड नहीं हुई कि हाँ मेरे पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। तो जैसे ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती हैं और हमें ना उनकी नीड की, ना हमारे पास चीजें थी इतनी कि हम प्रैक्टिस सेट ले लें या फिर पढ़ लें। तो जैसे ऐसा होता है, जो हिंदी की बुक, रीजनिंग की, मैथ की, जीके की और करंट अफेयर्स मेरे बिल्कुल याद नहीं था। जैसे जो नॉर्मली जो जनरली बच्चे पूछते हैं कि हमारा पीएम वगैरह ये है, राज्यपाल कौन है, कौन सा वेतन आयोग है, कौन से वेतन आयोग के अध्यक्ष है, इस तरह की तो क्वेश्चन सभी को मालूम होते हैं। तो दोस्तों बस मैंने ज्यादातर वही चीजें मेरे याद थी, करंट अफेयर्स के बारे में और ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैंने, पर मैं आप सबसे कहूंगी कि करंट अफेयर्स उससे अब, पहले भी आता था पर अब ज्यादा आने लगा है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट से रिलेटेड भी मिलेंगे और उसमें करंट के भी मिलेंगे। तो मैं बस आपसे ये कहूंगी, जैसे रोजगार विद अंकित है, इस टाइम जो प्रेजेंट में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार यही कहती हूँ, दोहराती हूँ कि दोस्तों आप, रोजगार विद अंकित चैनल एक ऐसा चैनल है जहां से जिस बच्चे से कुछ भी नहीं आता है ना, वो वहां से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। जिससे कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, जिससे रीजनिंग का आर भी नहीं आता ना, जिससे मैथ का एम भी नहीं आता ना दोस्तों, वो यहाँ से अच्छे से अपना कवर करके अपना एग्जाम में अच्छा मार्क्स दे देगा, अपना अच्छा रिजल्ट दे देगा। पर आप लोग पता नहीं सुनते नहीं है या फिर फॉलो नहीं करते हैं। एक बार मेरे कहने से, मेरे कुछ छोटे बहन भाई हैं, कुछ मेरे बड़े बहन भाई है, कुछ है मेरे एज के हैं, तो मैं उन सबसे निवेदन करती हूँ इस चीज की कि रोजगार विद अंकित की जो चैनल है, रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स के बारे में तो मैं कुमार गौरव सर को ही के लिए बोलूंगी आप सबसे कि कुमार गौरव सर के लिए के ही क्लास पढ़े करंट अफेयर्स की। आप करंट अफेयर्स में वो माहिर हैं, एक वो, उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो होते हैं ना हर एग्जाम में मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं सभी टीचरों के मिलते हैं, सारे चैनल वाले के मिलते हैं, पर उनका जो पढ़ाया हुआ है ना वो बच्चे के दिमाग के अंदर बैठ जाता है। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करूंगी मैं उनकी क्लास से। बाकी जो क्लास है वो रोजगार विद अंकित की क्लास पढ़िए। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, आप देखो जो मिडिल क्लास से भी, जो लो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं ना, उनका बजट नहीं हो पाता कि एक अच्छा फोन खरीद लें या नॉर्मल सा फोन खरीद लें या एक प्रैक्टिस सेट खरीद लें। हम 4-5 बुकें होती हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास में, तो हम उन्हीं से अपनी बार बार रिपीटिंग, हमारी आरपीएफ की भी आएगी तब भी हम उन्हीं से पढ़ते हैं, पुलिस की आएगी तब भी हम उन्हीं किताबों से पढ़ेंगे, दिल्ली पुलिस की आएगी तब भी हम उन्हीं बुकों से पढ़ेंगे। हमें नहीं पता होता ना कि जब हम दिल्ली पुलिस की आती है तो हम दिल्ली पुलिस की किताबें ले आते हैं, बुक ले आते हैं, या फिर जब
आरपीएफ की आती है तो आरपीएफ की बुक ले आते हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं होता ना। ये जो लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, उनकी यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक चीज से सजेशन करूंगी कि आप पैसे खर्च ना करें। अगर जिसके पास फोन है, और मैं मानती हूँ इस टाइम 80 से 90% बच्चों के पास सभी फोन यूजर हैं, तो आप रोजगार विद अंकित चैनल पे जाएं, फ्री ऑफ कोर्स वहां पे क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस के लिए, हिंदी की भी, जीके की भी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी। आप वहां से अपना बेसिक मजबूत करें, वहां से प्रैक्टिस करें। ऐसे बच्चे पूछते हैं ना कि दीदी कोई प्रैक्टिस की बुक बताइए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक बताइए, तो ऐसे आप बताइए, आपको पैसे खर्च करने हैं, आपको बुक ला के उस प्रैक्टिस को निकाल के ज्यादा से ज्यादा आप मात्र कितने क्वेश्चन निकाल लोगे उसमें से, एक बुक में से आप कितने क्वेश्चन निकाल लोगे? हद है 200 300, बस, इससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाओगे, इतने क्वेश्चन तो होते भी नहीं है। पर एक जो जो डेली फ्री ऑफ कोर्स आपको क्लासेस मिल रही है, टीचर हमारे गुरु होते हैं और वो हमें सही सही बताते हैं, ये बताते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है, वो हमें साथ साथ में गाइड करते चले जाते हैं। आपको हौसला भी मिलता है कि हमको पढ़ा रहे हैं अच्छे से बच्चे। तो आप यूपी पुलिस के लिए वहीं से प्रैक्टिस करिए। आप यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास करिए, कम से कम मतलब बड़ी बहन समझ के या छोटी बहन समझ के विश्वास करिए कि आप एक बार वहां से चीजों को कलेक्ट करिए। जब आपको देखो, हर सब्जेक्ट में कोई माहिर नहीं होता है, पर मेहनत करने वाले की हार भी कभी नहीं होती है। दशरथ मांझी को सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने अपनी सी इतनी कम एज में एक पहाड़ का घमंड हटा दिया, मतलब एक पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी। तो सोचो वो इतना बड़े पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, क्या हम लोग छोटी सी प्रैक्टिस करके अपने लिए एक गवर्नमेंट खाते में अपना नाम नहीं लिखा सकते? बताइए आप सब। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी, जिसके पास अगर पैसे हैं या मनी है तो वो प्रैक्टिस ले सकते हैं। रोजगार विद अंकित के भी बहुत सारे प्रैक्टिस आ रहे हैं, और जी समसामयिक आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। पर जिसके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है ज्यादा, तो वो उनके पास फोन होएगा, 200-250 का रिचार्ज कराएं उस बुक की जगह, और आप इससे प्रैक्टिस करें। डेली क्लासेस चल रही है रोजगार विद अंकित पे, आप वहां से प्रैक्टिस करें। और ऐसा नहीं कि आप एक क्लास की एक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उस चैनल के अलावा और भी क्लासेस चलती हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एक दिन में, पहले बेसिक निकालिए, पहले उन्हीं का बेसिक पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस पे चले जाइए। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूंगी, निवेदन करूंगी, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखिए, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। कहते हैं लोग कि बिना मेहनत के हमें वो चीज मिल गई, वो चीज मिलेगी, कुछ नहीं मिलती जिंदगी में। बिना मांगे और बिना मेहनत के भीख भी नहीं मिलती इस दुनिया में। तो आप सबसे निवेदन करूंगी, अपने माँ बापों के नाम रोशन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना अच्छा ऑफर है, दिल्ली पुलिस का भी अच्छा ऑफर है, और सबसे अच्छा ऑफर है यूपी पुलिस का। आप अपने यूपी वाले, खास करके यूपी वालों के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है दोस्तों। इसके लिए आपके लिए इतना अच्छा चांस दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी में, और चांस जो है जिंदगी बार बार नहीं देती, जब चांस मिले उसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहे रोजगार विद अंकित चैनल से, और जिसके पास हो तो वो किरण पब्लिकेशन किसी की भी ले आए, समझ एक घटनाएं चक्र वाली जो आती है, घटना चक्र वाली प्रैक्टिस ले आए, तो किसी के भी ले आए, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी है, जितना चाहे इतना कर सकते हैं आप पे निर्भर करता है, आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। तो दोस्तों यही कहूंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आनी है। और पर्सनली एक चीज और कहूंगी, मेरी जो बहनें हैं वो जब यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाए तो उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी कर दें, क्योंकि पता नहीं कि आपको टाइम मिले या ना मिले। तो अभी से अपनी प्रैक्टिस करने, या अभी से अपने एग्जाम के साथ साथ। तो जय हिंद, जय भारत।